हेलो फ्रेंड। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। आज 15 नवंबर। जी हाँ, आज 15 नवंबर है। राष्ट्रीय गौरव दिवस है। गत वर्ष भारत सरकार ने 15 अगस्त को राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। राष्ट्रीय गौरव जब बात आती है, दो शब्द नहीं है, इसमें दो शब्द हैं, राष्ट्र और दूसरा है गौरव। एक सकारात्मक प्रभाव है, पॉजिटिव इफेक्ट है। जब हम राष्ट्रीय गौरव की बात करते हैं तो ये बताता है कि जनता या देश के नागरिक अपने देश के प्रति कितने नतमस्तक हैं, अपने देश के प्रति उन्हें कितना गर्व है। जब समाज की सम्मान की, समाज के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक सम्मान का भाव प्रकट करता है। ये मात्र दो शब्द नहीं है, ये मानवीय ह्यूमन एटीट्यूड है, मानवीय दृष्टिकोण है, जो बताता है कि हर व्यक्ति अपनी मातृभूमि, अपने राष्ट्र, अपने समाज से कितना प्यार करता है, उसको कितना चाहता है और उसके प्रति कितना गौरवान्वित होता है। हम सभी अपने राष्ट्र के प्रति बहुत अभिमान करते हैं, अपने राष्ट्र का बहुत सम्मान करते हैं। आपने देखा होगा अभी पिछले साल से रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है। रशिया जिसे बहुत ताकतवर माना जा रहा था, कह रहे थे कि 10 दिन से ज़्यादा की लड़ाई नहीं चलेगी, लेकिन पिछले साल फरवरी में चालू होते होते अब फरवरी आ रहा है, लेकिन यूक्रेन जो है उसने हार नहीं मानी। क्योंकि यूक्रेन के नागरिकों का वही बात है, वो राष्ट्रीय गौरव है, वो अपने देश को राष्ट्रीय गौरव, अपने राष्ट्र के प्रति उनमें सम्मान है, एक आत्म उत्सर्जन की बात है। तो देखिए लड़ रहे हैं। तो ठीक इसी तरह से राष्ट्रीय गौरव, हमारे 365 दिन राष्ट्रीय गौरव के हैं लेकिन उसमें भारत सरकार ने अब एक दिन को इसलिए चुना 15 नवंबर को, क्योंकि 15 नवंबर भारतीय संस्कृति में जनजाति समाज पे, जिसमें हम गर्व करते हैं कि हिंदू सांस्कृतिक प्रतिमान के अनुकरणीय इकाई होती है जनजाति समाज। जनजाति समाज क्या है? हिंदू सांस्कृतिक प्रतिमानों की अनुकरण की इकाई है। उसी में एक नाम है बिरसा मुंडा। इसमें तो बहुत से जनजाति हैं, बिरसा मुंडा है, टंटिया भील है, रानी दुर्गावती हैं, कई हैं। लेकिन जो उत्कर्ष बिरसा मुंडा ने कहा, जो उत्कर्ष बिरसा मुंडा का है, वो सिर्फ झारखंड के भगवान नहीं है, झारखंड के भगवान। अब देखिए, झारखंड और मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में हजारों किलोमीटर की दूरी है, लेकिन जबलपुर में बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाई गई है। एक चौराहा, धारताल चौराहे पे बिरसा मुंडा की प्रतिमा है। ये धरती आबा के नाम से जाने जाते हैं। 15 नवंबर इसीलिए भारत सरकार ने कहा कि बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। ये हिंदू सांस्कृतिक प्रतिमान के अनुकरणीय बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था। इन्होंने एक नारा दिया था, अबुजा राज एने जना, अबुजा राज एने जना, महारानी रा डुंडू जना। अर्थात रानी का शासन खत्म करो, हमारा साम्राज्य स्थापित करो। ये पहले शख्स थे बिरसा मुंडा जिन्होंने साफ कहा, मुझे रानी का शासन नहीं चाहिए, हमारा साम्राज्य होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ राष्ट्रीय गौरव एक सकारात्मक प्रभाव है, पॉजिटिव फैक्ट है। मुंडा एक जनजाति समूह है। झारखंड में मुंडा, संथाल, उरांव ये खास जनजाति, जैसे हमारे यहाँ गोंड, बैगा, भील है, वैसे ही झारखंड में संथाल, उरांव और मुंडा ये जनजाति समूह। मुंडा काफ़ी संख्या में है, लेकिन इनकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं है। जब इनका जन्म हुआ 1875 में, उस दौर में मुंडाओं की जिंदगी खेत खलिहानों में बेगारी करते, अंग्रेज अफसरों के कोड़ों की मार खाते, जमींदार ठाकुरों से अपनी स्त्रियों के शील और लज्जा को बचाने में ही बीतती थी। 1894 में इस एरिया में, इस क्षेत्र में एक बहुत भीषण अकाल पड़ा। पूरे बिहार में, उस वक्त झारखंड नहीं था, पूरा बिहार था। 1894 में एक बहुत खतरनाक अकाल पड़ा, जिसने स्थानीय जनता के साथ साथ जनजाति समाज जो कि जंगलों पे आश्रित था, जंगल ही उनके, जल जंगल जमीन जो उनके जीवन के आधार थे, उसमें हालत खराब कर दी। उसमें जीविकोपार्जन करना उनके लिए मुश्किल हो गया। घर में एक एक अनाज का दाना समाप्त हो गया। लेकिन निकम्मी अंग्रेज सरकार ने लगान और कर की छूट मांगने वाले मुंडाओं पे अत्याचार बढ़ा दिया। लगान और कर कम नहीं किए, बल्कि वो कह रहे थे हमको भी छूट दे दे अकाल पीरियड में तो उनको मारते पीटते थे। इसी दौरान
2 अगस्त 1895 में मालगुजारी वसूलने के लिए कुछ सिपाही सभी मुंडाओं के घर घर में घुस के उनके बर्तन घर तोड़ रहे थे, बर्तन उठा के ले जा रहे थे, उनके जो भी मिलता था सामान उठा लेते थे कर के नाम पे, और महिलाओं के साथ बदतमीजियां करते थे। बिरसा मुंडा के मोहल्ले में भी घुसे, जहाँ रहते थे 4-5 झोपड़ियों में, वहां भी यही हरकत करी अंग्रेजों ने। बिरसा मुंडा नौजवान का खून खौल उठा। उसने अपने टंगिया में, जो उसके यहाँ कुल्हाड़ी टंगी थी, कुल्हाड़ी उठाई और भरपूर वार किए, और 10-12 अंग्रेज सिपाहियों की जो टीम आई थी मालगुजारी वसूलने के लिए, उन सबको मौत के घाट उतार दिया। और यहां से धरती आबा के नाम से टंटिया भील बिरसा मुंडा पूरे जगत में छा गया। बिरसा मुंडा के बारे में एक और है, ये मिशनरी से स्कूल में पढ़े थे। इनके पिताजी जर्मन प्रचारक हुआ करते थे, लेकिन बाद में इनका मिशनरी से मोह भंग हो गया। इनको लगा ये तो हमारी संस्कृति, हमारी अस्मिता को ही समाप्त कर रहे हैं। तो बिरसा मुंडा ने छोड़ दी और अपने मुंडा जनजाति की संस्कृति के उत्थान में लग गए। कुछ लोग इनमें चमत्कारिक शक्ति के कारण इनको भगवान मानते हैं। इनका कहना है कि बिरसा जो है, किसी को भी अगर टच कर देगा उसका जीवन संवर जाएगा। लेकिन बिरसा मुंडा का मूल था अबुआ राज एने जना, महारानी राज डुंडू जना, यानी रानी का शासन खत्म करो, हमारा साम्राज्य स्थापित करो। इस ध्येय वाक्य के साथ बिरसा मुंडा पूरे समय लड़ता रहा। और जैसा कि हमारे यहाँ घर का भेदी लंका ढाबे, कुछ मुंडाओं ने अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों की चापलूसी करके उनके चंद टुकड़ों में पैसों, चांदी में लालच में आके बिरसा को पकड़वा दिया। और 9 जून 1900 बहुत ही कम आयु में, 25 वर्ष की आयु में मुंडा का अंत हो गया, मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है, अंग्रेज सरकार के जो दस्तावेज कहते हैं, बिरसा को हैजा हो गया था। लेकिन आज भी मुंडाओं में ये जनश्रुति की हैजा नहीं हुआ, जबरदस्ती धोखे से मारा गया है। बोले अंग्रेजों ने घेर के फांसी पे लटका के खत्म किया। ये है बिरसा मुंडा की कहानी, जिसने अपने समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने मातृभूमि के लिए 25 साल की आयु में ही अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और मुंडाओं को एक नई पहचान दी। इसलिए आज भी झारखंड के भगवान की जब बात होती है तो बिरसा मुंडा की शक्ल, बिरसा मुंडा की मूर्ति, बिरसा मुंडा का चेहरा सबके सामने आता है। ये धरती आबा के नाम से जाने जाते हैं, झारखंड के भगवान के नाम से जाने जाते हैं। आदिवासी समुदाय, वास्तव में हम सभी, हमारे पूर्वज देखा जाए काफी पहले सभी आदिवासी हैं, वो पूर्व मानव कहलाते हैं। उसके बाद धीरे 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 सभ्यता का विस्तार होता गया, फिर जातियां बनी, जनजातियां बनी, प्रजातियां बनी, ऐसे विस्तारित होते गए। लेकिन हमारे पूर्वज सब जंगलों में रहते थे, प्रकृति पूजक थे, प्रकृति की पूजा करते थे। तो ऐसे प्रकृति के नायकों को, चाहे वो बिरसा मुंडा हो, टंटिया भील हो, रानी दुर्गावती हो, या अन्य और भी हों, इन सभी को हम सादर नमन करते हैं। और भारत सरकार का एक अनुकरणीय पहल है, जिसे राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। एक जननायक जो झारखंड के छोटा नागपुर का जननायक था, लेकिन आज पूरे देश विदेश का जननायक है, उसके जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए भारत सरकार ने गत वर्ष से 15 नवंबर को राष्ट्रीय गौरव दिवस मनाया। आज देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भी जबलपुर आ रही हैं, जबलपुर से शहडोल जाएंगी। वहाँ मध्य प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय गौरव दिवस को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। आइए हम सब नमन करते हैं ऐसे योद्धा को, जिसने अंग्रेजों को भगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उसने साफ कह दिया था, रानी का शासन खत्म करो, रानी का शासन खत्म करो, हमारा साम्राज्य स्थापित करो। मैं नमन करता हूँ। आप भी इस चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।